हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम गोले का और समतल का प्रतिच्छेदन, दो गोलों का प्रतिच्छेदन और यदि हमें एक वृत्त का समीकरण मिला है तो उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये हम देख चुके हैं। तो यहां हम इस वीडियो में इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो समतल का समीकरण है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 द्वारा गोले समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त है। ये प्रश्न जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखो, पहले तो हम इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक गोला हो गया, ये गोले का केंद्र है और एक समतल इसको काट रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जो हमें काटने पर प्राप्त होता है वो एक वृत्त होगा। ये हमारा वृत्त हो गया। समतल का समीकरण हमें ज्ञात है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0। गोले का समीकरण हमें ज्ञात है। तो पहले हम गोले का समीकरण जो हमें ज्ञात है उससे गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या ज्ञात करना है, ये गोले की त्रिज्या और गोले का केंद्र का निर्देशांक, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखो, यदि हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करें तो 2u बराबर तो हो गया 2, इसलिए u बराबर कितना हो गया, u बराबर हो गया 1। 2v बराबर हो गया -2, तो v बराबर हो गया माइनस का 1 और 2w बराबर -4, तो w बराबर हो गया माइनस का 2। d हमें कितना मिला है, d बराबर मिला है माइनस का 19। तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हमारा हो गया -u माइनस v माइनस w अर्थात -1, 1 और 2। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस v। तो 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 19 कितना मान आ गया, ये आ गया अंडर रूट 25 अर्थात 5 इकाई। हमने पहले गोले का जो समीकरण है उससे मानक समीकरण की तुलना की, 2u 2v 2w और d के मान निकाल लिए। केंद्र का निर्देशांक हम जानते हैं -u माइनस v माइनस w होता है और त्रिज्या का मान क्या होता है, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस v। तो हमने केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर ली। केंद्र हमारा हो गया -1, 1, 2 और त्रिज्या हमारी 5 इकाई है। अब हम किसी बिंदु से एक समतल पर लंब डालते हैं तो लंब की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारा क्या सूत्र है, यदि ax हम यहां लिख देते हैं। आप अपनी पिछली क्लास के 3D के कंसेप्ट्स को रिकॉल करिए। यदि हमें एक बिंदु मिला है अल्फा बीटा गामा और उससे हमने किसी समतल पर लंब डाला, समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं इस लंबवत दूरी को, दूरी बराबर होती है मॉड्यूलस एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा रख दूं, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मॉड्यूलस क्यों लेते हैं, मॉड्यूलस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें संख्यात्मक मान लेना होता है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो इसलिए हम यहां पे मॉड्यूलस लेते हैं। अब देखो, यहां मुझे गोले इसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र तो ये होगा और त्रिज्या ये होगी। तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए मुझे लंबवत दूरी निकालनी है। तो लंबवत दूरी, मान लिया ये बिंदु है O, गोले का केंद्र मैंने O ले लिया, वृत्त का केंद्र C है और ये कोई बिंदु P है। तो इसका मतलब ये हो गया कि OC बराबर मॉड्यूलस
समीकरण हमारा x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 है, तो -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो कैलकुलेट करने से हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4। मान कितना आ गया, मान आ गया, ये हो गया 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 में से एक गया 12, 12 बटे ये हो गया 9 का अंडर रूट अर्थात 3, मान आ गया 4 के बराबर। तो जो ओसी का मान है वो 4 इकाई है। बिंदु की केंद्र की, जो गोले का केंद्र है उसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 4 इकाई है। तो हम यहां पे इस संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करें, तो इसलिए सीपी बराबर हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, अर्थात ये मान आ गया 25 माइनस 16 का अंडर रूट, जो कि हमें क्या प्राप्त होता है, अंडर रूट 9 अर्थात 3 इकाई। इसलिए सीपी बराबर है 3 इकाई। यानी जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या वो 3 इकाई के बराबर है। तो हमने एक बात तो ज्ञात कर ली कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3 इकाई है। अब हम वृत्त के केंद्र को ज्ञात करते हैं, तो मैं इसको यहां से मिटाता हूं। अब वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने के लिए हम ओसी जो सरल रेखा है इसके समीकरण को ज्ञात करते हैं। तो ओसी का समीकरण क्या होगा, देखो जो समतल का समीकरण है उसमें अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, 1 2 2 है, तो वो सरल रेखा ओसी के दिक् अनुपात होंगे। तो ओसी के दिक् अनुपात 1 2 2 है, और सरल रेखा -1 1 2 से गुजर रही है, तो इसलिए सरल रेखा ओसी का समीकरण हमारा क्या सूत्र है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये हो गया x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z माइनस 2/2। x माइनस माइनस 1 तो x प्लस 1/1, y माइनस 1/2 और z माइनस 2/2। ये हमारा समीकरण हो गया सरल रेखा ओसी का। इसको मैं लैम्डा के बराबर मान लेता हूं, तो हमें ओसी पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो माना ये लैम्डा के बराबर है, तो ओसी पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होगा, उसके निर्देशांक क्या हो गए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा आ गया, -1 प्लस लैम्डा, ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा और 2 प्लस 2 लैम्डा। ये हमें ओसी पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब ये निर्देशांक जो है, मान लें कि सी बिंदु के निर्देशांक हैं, तो हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा यदि मैं इसे समतल के समीकरण में रख दूं। तो यदि ये निर्देशांक सी पर समतल पर स्थित है तो लैम्डा का मान ज्ञात करते हैं। तो इन्हें समतल के समीकरण में
रखने पर -1 प्लस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0 हो गया। सरल किया इसको तो -1 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। कैलकुलेट करें तो 9 लैम्डा और -1 तो ये है, तो 1 बच गया, 1 4 और 1 5, 5 और 7 12, तो माइनस का 12, अर्थात जो हमें देता है लैम्डा बराबर -12/9, सिंप्लीफाई कर दिया -4/3, ये हमें प्राप्त हो गया। तो हम यदि लैम्डा का मान यहां रखेंगे तो हमें केंद्र के वृत्त का जो केंद्र है उसके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। इधर से भी मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसलिए केंद्र क्या हो गया, -1 -4/3 1 प्लस 2 टाइम्स -4/3 और 2 प्लस 2 टाइम्स -4/3, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक होंगे। कितना हो गया ये -7/3, ये हो गया 3 और माइनस का 8, तो माइनस का 5/3 और यहां कितना हो गया माइनस का 2/3। ये हमारे केंद्र के निर्देशांक हो गए। तो इस प्रकार हमने वृत्त के केंद्र के निर्देशांक अर्थात बिंदु सी के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। तो तरीका क्या रहा, तरीका हमारा यह रहा कि यदि हमें समतल का समीकरण और किसी गोले का समीकरण ज्ञात है तो पहले हमने गोले के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात किए, फिर हमने गोले की त्रिज्या ज्ञात करी, फिर हमने जो बिंदु है केंद्र है उसकी समतल से दूरी ज्ञात कर ली और उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। अब हमने जो निर्देशांक आर्बिट्ररी पॉइंट के प्राप्त हुए हैं उनको समतल के समीकरण में रख दिया और केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। त्रिज्या हमने कैसे प्राप्त की, त्रिज्या हमने समकोण त्रिभुज से प्राप्त की, जहां हमने क्या किया, हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का उपयोग करना है। वहां हमने जो गोले की त्रिज्या हम प्राप्त कर चुके हैं, हमने लंबवत दूरी प्राप्त कर ली और पाइथागोरस के प्रमेय से हमने वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर लिया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।